हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ BSTC 2024 की परीक्षा के जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार हर परीक्षा में आते रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ 50 क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपकी परीक्षा BSTC की है, उसमें 30 से 40 सवाल आ जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और BSTC की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर किए। तो ये रहा आपका पहला सवाल कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। भारत के लौह पुरुष है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अगला सवाल है, तो अगला सवाल है कि पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था। तो पृथ्वीराज और जयचंद के मध्य वैमनस्य के कारण क्या था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लाइव चल रहा है तो जल्दी से बताइए। तो इसमें आंसर हो जाएगा सहयोगिता। सहयोगिता है जो इसका आंसर है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव स्ट्रीम को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शेयर कीजिए। तो अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यह महाराणा प्रताप यानी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। इसका कुछ परिणाम नहीं निकला और ये युद्ध था जो 18 जून को 1576 में लड़ा गया था। तो यहाँ पे 1576 ऑप्शन है, तो 1576 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन है, इससे भी हर बार एक या आधा सवाल आता रहता है, एक दो सवाल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व हुआ था मेवाड़ के। इसके बाद है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी उसका आरंभ नसीराबाद से हुआ। बाद में पाली के अहुआ के कुशाल सिंह ने इसे दिल्ली तक पहुंचाया। और इसके बाद है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की। तो सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की। तो वो है वंश भास्कर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये पीटीटी और बीएसटीसी दोनों की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद है कि किसके समय में वेहनसोंग युवानचांग राजस्थान आया। तो वो आया था राजा हर्षवर्धन के समय में। इसके बाद है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। तो राजपूतों के कछवाहा वंश ने, तो कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पे शासन किया था। और अभी तक आपने किसी दोस्त को ये लाइव स्ट्रीम शेयर नहीं की है तो जल्दी से शेयर कर लो। और अभी अगला सवाल है कि राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, वो थी श्रीमती प्रतिभाबेन पाटिल, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी है। इसके बाद है कि राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है। तो वो है आपके 50%। द ऑप्शन राइट हो जाएगा, दो ऑप्शन नंबर। इसके बाद है कि राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या है जो आपकी 30 हो सकती है, आपके आगे राज्य व्यवस्था से। इसके बाद अगला सवाल है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग है। ये पहले का क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 होगा, जहाँ पे अभी 3 नए बने हैं और पहले यहाँ पे 7 था। तो आपको नया जीके भी ध्यान रखना है, उसके भी कुछ सवाल गलत है यहाँ पे। इसके बाद है कि निम्नलिखित शहरों में से राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो वो है आपके जोधपुर शहरी में, अब जहरी हो चुका है। इसके बाद आपके है कि राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ हैं। तो राजस्थान में खेतड़ी में तांबे की खानें हैं। और इसके बाद आपके सवाल है कि राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम क्या है। तो राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है कि राज्य का राज्य वृक्ष है। तो राज्य का राज्य वृक्ष बहुत इजी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, बाद में मैं आपको बता देता हूँ।
तो राज्य का राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, बबूल होगा, नीम होगा, या सागवान होगा, या खेजड़ी होगा। तो हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है जो है खेजड़ी। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि इनमें से खारे पानी की झील नहीं है। तो खारे पानी की झील कौन सी है जो नागौर में होती है ज़्यादातर, तो यहाँ पे हो जाएगी पचपदरा। नागौर डीडवाना हो गया, अभी तो डीडवाना में भी होती है अभी। इसके बाद है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी 12 मास बहती है। तो राजस्थान में देखो गंभीरी है तो 12 मास नहीं बहती, काटली नहीं बहती, लूणी नहीं बहती, चंबल है जो 12 मासी नदी बहती है जो मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान में। इसके बाद है कि राजस्थान में प्रमुख नकदी फसल है। तो राजस्थान में प्रमुख नकदी यानी जिससे ज़्यादा अर्न होता है, ज़्यादा पैसा मिलता है, वो है कपास। द ऑप्शन राइट है, 2 ऑप्शन। इसके बाद है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पश्चिम का रेलवे हमारे जयपुर पिंक सिटी में स्थित है। इसके बाद है कि बासमती किस्म है। तो बासमती है जो एक चावल की किस्म है। बहुत इजी सवाल है, और आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपकी सवाल है कि भिवांडी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। तो भिवांडी औद्योगिक क्षेत्र है जो आपके अलवर ज़िले में पड़ता है, अलवर ज़िले में। इसके बाद है कि राजस्थान में वस्त्र उद्योगों का प्रसिद्ध नगर है। तो वस्त्र उद्योगों का प्रसिद्ध नगर है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो। और इसके बाद है राजस्थान में किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो वो आपके रावत भाटा कोटा में है, रावत भाटा कोटा के पास है, उधर है। इसके बाद आपके सवाल है कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है इनमें से। तो मरु उत्सव है आपके जो ही जैसलमेर में मनाया जाता है, और मोहरई उत्सव ये बाहर है, राजस्थान उत्सव और धोरारा उत्सव ये सब गलत है, यहाँ पे मरु उत्सव हो जाएगा एक ऑप्शन। इसके बाद है कि राजस्थान की किस शहर की जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी नगरी है जो जिलों की नगरी या लेक ऑफ द सिटी ऑफ द लेक के नाम से जानी जाती है। राजसमंद है, या जोधपुर है, उदयपुर है, या अलवर है। तो इसमें जल्दी से बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि इसमें उदयपुर हो जाएगा, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर है। इसके बाद है कि राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु तो उत्तरदायी उपक्रम है, तो वो है आरटीडीसी। और रिको है जो एक औद्योगिक चीज़ है, औद्योगिक क्षेत्र में आता है ये। और इसके बाद है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में सफारी पार्क विकसित किया गया है। तो सफारी पार्क है जो रणथंभौर में स्थापित किया गया है, रणथंभौर पार्क में। इसके बाद है मेवाती बोली से संबंधित जिला है। तो मेवाती देखो जयपुर में नहीं बोली जाती, सीकर में नहीं है, कोटा में नहीं है, अलवर में मेवाती बोली जाती है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर में मेवाती बोली जाती है, करौली में भी मेवाती बोली जाती है। इसके बाद है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय है जो हमारे बीकानेर में स्थापित है, बीकानेर में। इसके बाद है कि राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। तो गुलाबों कोई नृत्यांगनी है जिसका किस लोक नृत्य से संबंध है वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपकी कालबेलिया नृत्य। यहाँ पे थोड़ा सा इस पे आ गया है वो टाइटल, तो थोड़ा कम दिख रहा होगा, बाकी इसका आंसर हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। इसके बाद है कि राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है। तो राजस्थानी भाषा की कृति है कोई पाथल और पीथल, जो किसकी कृति है वो है कन्हैया लाल सेठिया, जिसने हमारे राजस्थानी भाषा यानी हिंदी को छोड़ के राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए। और इनके बेटे ने भी, केसरी सिंह सेठिया ने भी बहुत सारे अभियान चलाए। इसके बाद आपके सवाल है मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। तो मीराबाई के बचपन का नाम था पैमल दे। और ये सवाल इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप ज़रूर याद रखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 50 सवालों की सीरीज को बाद में मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा कैसे दी जाती है। इसके बाद है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो करणी माता देश नौचारणों की माता, एक ऑप्शन राइट। ओसिया है जो ओसिया माता के लिए प्रसिद्ध है। जैतारण, जैता यहाँ पे लड़े थे। और आसूपुर ये मेरे को नहीं पता, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद है कंठी नामक आभूषण जो मारवाड़ में जो डोकरिया होती है
वो गले में पहनती है औरतें, उनको डोकरिया कहते हैं, वो गले में पहनती है कंठी। इसके गीत भी बनाए, कंठी पर मोर बोले। इसके बाद है कि चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है, तो वो है आपके डिंगल। डिंगल है चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्य। इसके बाद है राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है, तो वो आपके उदयपुर में स्थित है, उदयपुर, उदयपुर हो जाएगा। इसके बाद आपके सवाल है जो है कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी रास चुगटिया के रचयिता थे, तो चेतावनी के चुगटिया के रचयिता थे केसरी सिंह बारट, और मरणोत नैन्सी भी, वो भी प्रमुख है, उनको भी याद रखने आपको। इसके बाद है बादशाह का मेला बढ़ता है, तो बादशाह का मेला है जो ब्यावर में बढ़ता है होली के दिन। इसके बाद आपके सवाल है कि वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो वालर नृत्य है जो गरासिया का प्रमुख नृत्य है, गरासियों का। और इसके बाद है कि नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है, जो नाथद्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है आपको बताना है, वो है वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय के लोगों का मंदिर है। इसके बाद है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आप ज़रूर याद करें। सास बहू का मंदिर है जो आपके है नागदा में, नागदा में सास बहू का मंदिर स्थित है। इसके बाद है आपके विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है, तो विजय स्तंभ है, आप कमेंट में जल्दी से बताइए कौन से जिले में है, जालोर में है या चित्तौड़गढ़ में है या कुंभलगढ़ दुर्ग में है या मयूर ध्वजगढ़ में है, तो जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। तो इसमें आपके हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ दुर्ग, विजय स्तंभ जो एक जीत की निशानी है। इसके बाद है सुप्रसिद्ध बणी ठणी किस शैली से संबंधित है, तो बणी ठणी है जो किशनगढ़ शैली से प्रसिद्ध है या फेमस है, से संबंधित है। और इसके बाद है राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राजस्थान विधानसभा और भारतीय विधानसभा मतलब भारतीय एमपी वो चुनाव होते हैं वो भी 5 वर्ष का ही होता है, तो यहाँ पे 5 वर्ष हो जाएगा, सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन। इसके बाद आपके है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय आपके अजमेर, द हार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का हृदय, ये भी इसका पूछा जाता है। इसके बाद है हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की, तो वो थी आपके चावंड, चावंड में महाराणा प्रताप ने युद्ध अकबर के साथ युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अपनी राजधानी स्थापित की थी। और दिवेर का युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध है जिसमें महाराणा प्रताप की सेना 10,000 थी पर 1 लाख मुगलों के क्रांति या उनको कह सकते सैनिकों को 10,000 राजपूतों ने काट गिराया था, और खामनोर तो आप जानते ही हो। इसके बाद आपके कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई, तो पन्ना, पन्ना दाई जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया एक राजा के लिए। ऐसी दासी भी कहाँ मिलती है आजकल, तो ऐसे भाई बहन भी नहीं होते, पर एक दासी ने अपने राजा के लिए अपनी जान, अपने बेटे का बलिदान दिला दिया, तो वो था उदय सिंह, जो आप आजकल पढ़ते हो उदय सिंह के बारे में, वही है ये उदय सिंह। इसके बाद है